पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपना कल्याण आप जो है सामने वाला के परख करो कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी ना है। इसलिए कि दुनिया जो है दो रंगी है और ये दो रंगी जो है हमेशा जो है एक दूसरे के अहित करने पर लगा है। एक जो है सतुवृत्ति वाले मनुष्य होता है तो वो दूसरे के भला करता है, और जो दूसरे के जो है दुख देने वाला होता है वो दूसरे के दुख दे करके अपने आप के सुख मानता है। आज एक बहुत पुराना जो है मामा था जिसका नाम माहिल था, और उसके 3 बहनोई थे, परमाल, दक्षराज और बक्षराज। और तीनों बहनोई के जो भतीजे लड़के हुए थे, अल्लारुदल और ब्रह्मजीत और इस तरह से जो है मलखान, ये जो है मलखान, सुलखान, इस तरह से उसके भतीजे बहन के लड़के थे। आइए सगरिन के जान के ये दुश्मन बना था। ये अपने समय में जो है सभी राज को भड़काता रहा, ये सबके ये सब के जो है जान के जो है दुश्मन बना रहा। और दक्ष राज के या बक्ष राज के तो इसने मरवा ही दिया, क्योंकि माड़ूगढ़ में ले जा करके अब माड़ूगढ़ के राजा के भड़का करके और राज में सोते समय में जो है चढ़ाई करा करके धोखा से दक्ष राज के मरवा दिया। अब बक्ष राज के जो है सिरसा में पृथ्वीराज चौहान के भड़का के अब वहाँ पर मरवा दिया। अब परमाल जो है ये सब एक दूसरे के बहुत भयंकर दुश्मन बने थे। इसलिए ये सबसे बचनी है और अपना कल्याण करना है। और उस समय के माहिर जो है भयंकर जो है राजाओं के लड़वाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था और योगदान था। तो ऐसे ऐसे वो चाहे रिश्ता में कुछ भी लगता हो, ऐसे बहुरूपिया से ऐसे जो है धोखेबाज से सावधान होकर रहनी है, अब बच के रहनी है। इसी में भलाई है। इसके 2 चेहरा था। हाथी के 2 चेहरा होता है, खाने के अलगा होता है, दिखाने के अलगा होता है। तो ये जो है जब अपने बहनोई के सभा में आता था तो ये सबके बड़ाई करता था, अब वीरता के गाथा गाता था। और जब दुश्मन के पक्ष में जाता था तो षड्यंत्र रचता था ये सबके मरवाने के। तो इसलिए सबसे बचनी है, ये सबसे जो है सावधान होनी है। ऐसे दोहरी नीति वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आदमी जो है अगर ये दोहरी नीति के राज को ना समझा तो ये उसको पतन करा देता है और धोखा करके मरवा देता है। और धोखा में बहुत बड़े बड़े योद्धा मारे गए, धोखा में बहुत बड़े महात्मा मारे गए। ये धोखादार जो है ये किसी के होते ना है। ये दूसरा मामा हुआ था जिसका नाम शकुनी था। तो ये शकुनी जो है इसने भी जो है दुर्योधन के ऐसे तैयार कर दिया, ऐसे भड़का दिया कि ये जो है पांडवों के जान के दुश्मन बन गए। ये जो है लक्षा गृह में ले जा करके ये सबके जो है आग लगवा दिया कि ये सब जल मरेंगे। वो तो विदुर जी के संकेत पर वो सुरंग बन गया था, उसी सुरंग से बाहर निकल के अपने जान बचा लिए। क्योंकि जो है यहाँ पर जो है धर्म जो है सबके रक्षा करता है।
तो वो सब धर्मात्मा थे, अधर्म उनको उन लोगों के रक्षा करता था, पांडवों के, क्योंकि कृष्ण भी उधरे थे। और कृष्ण का उद्देश्य था कि अधर्मी के मरवा देना है, सत्य धर्म न्याय की रक्षा करना है। और यही उद्देश्य संसार के सभी महापुरुष के था। तो इसलिए आज हम लोगों के कंधे पर जिम्मेवारी है कि देश के या राष्ट्र के समाज के हित में चाहे जैसे सेवा कर सके उस तरह के सेवा में सहभागी बने और सबके हितैषी बने, सहयोगी बने। तो दूसरा जो है ये शकुनी जो है ये महाभारत के सबसे बड़ा वो पात्र है जो महाभारत कराने में इसके बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे मामा सन से बच के रहनी है। तीसरा एगो और मामा हुआ था, उस मामा के नाम है कंस। कृष्ण भगवान के जो है 6 बहन के मरवा दिया था, 7 के, 8वां कृष्ण हुए थे। ये तो गोकुल में चले गए थे, जसोदानंद बाबा के यहाँ तो बच गए, और वहाँ से एक लड़की आई थी उसको मारने के प्रयत्न किया, वो बच गई। बाकी 7 मारे गए। तो इस 7 के मारने के बाद 8वां कृष्ण बचे। तो एगो मामा वो कौन सा था जो बचपन से कृष्ण के षड्यंत्र रचता रहा मारने के। तो ऐसे मामा सन से बच के रहनी है। ये मामा जो है ये कब क्या करेंगे किसी के ऊपर ऐसे भरोसा मत करना। और दूसरी बात से जो है आज भविष्य जो था रावण से अलग हुआ और रामा दल में मिला और सारा रावण के भेद बताया और रावण के पतन करा के खुद राजा बन गया। तो ये भविष्य भी जो है ये भविष्य के जो है कुछ अच्छे कहते हैं कुछ खराब कहते हैं। तो इसको समझनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। उसके बाद से जो है संसार के अंदर मनुष्य जो है धोखेबाज से बच के रहे। आज बाबा के रूप में बहुत ही बहुरूपिया मिलेंगे जो ऊपर से जो है धर्म के चेहरा अधर्म के बात बोलते हैं और भीतर से बहुत बड़ी जो है ये जनता के शोषण करते हैं और जनता के आहित करते हैं। जिस तरह से रावण सीता के हरण किया, अब साधु के भेष में ठग दिया, उसी तरह से आज के डेट में भी बहुत नकली बाबा घूमते हैं जो दुनिया को ठगते हैं और दुनिया ठगाता है। इसलिए ऐसे बहुरूपिया से बच के रहनी है। संसार के अंदर जो है ये बहुत जो है यहाँ पर जो है पृथ्वीराज जो है बहुत बड़ा योद्धा था और पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गोरी के 17 बार जीत करके आज छोड़ दिया था। अब एक बार मोहम्मद गोरी जीता तब पृथ्वीराज के विनाश कर दिया। और मोहम्मद गोरी के अब पृथ्वीराज के ये दोनों के बीच के कहानी लड़ाई के शुरुआत यहाँ से है कि मोहम्मद गोरी एक बेस्या से प्यार करता था और उसी बेस्या से उसका भाई भी करता था। वो बेस्या से शादी करने के कहा और बेस्या शादी से इनकार कर दी क्योंकि वो दूसरा भाई के चाहती थी। उसके बाद वो बेस्या के कारागार में डाल दिया और उसके भाई जो है वहाँ के कारागार से सब सिपाही सन के मार के अब बंदी मुक्त करा के हिंदुस्तान में भाग आया। यहाँ पर उसके सेना पछाड़ करी, पीछा किया और यहाँ उसको मारने की तैयारी चल रही थी। तो उसी समय वहाँ पृथ्वीराज चौहान ये भी भ्रमण में गया था और देखा उसके भाई के बचा के और अपने राज्य में लिया के रख लिया। यही दुश्मनी बनी पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के और ये दोनों के विनाश के कारण बन गया। शुरुआत लड़ाई यहाँ से हुई और अंत दोनों के मौत से हुआ। तो भाई जब आग लगता है ना तो वो आग जो है जला देता है, सब कुछ पतन कर देगा। इसलिए इस आग के शुरुआत में बुता लो तो अच्छा। हमारे पूर्वजों से ये गलती हुआ कि अपने दुश्मन को पराजय करके और उसको जीवन दान दे दिए।
और वही जो है दोबारा वो बार बार जो है उनके जो है दुख के कारण बना और राज के अवहित किया। तो इसलिए यहाँ पर सावधान रहना, कभी शैतान जो है इंसान ना बनता है, उसके खून उसके जो है हमेशा शैतानियत भरी रहती है और वो हमेशा कभी किसी के संगे अच्छा काम ना करेगा, जब करेगा तब बुरा करेगा। तो इसलिए ऐसे आदमी से बच के रहनी है। हिंदुस्तान के राणा प्रताप जो है बहुत ऊंच कोट के महापुरुष थे, और राणा प्रताप, राणा संगा, उदय सिंह, ये सब भारत के सिरताज थे। और ये सब के पीछे जो है इनका अपना ही गद्दार जो है इन लोगों के मरवाने में योगदान दिए। जैसे पानीपत के लड़ाई में भयंकर लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई में जो है यहाँ जो है राणा प्रताप जो है हिंदुस्तान के तरफ से लड़ रहे थे, और जयचंद और शक्ति सिंह ये दोनों जो है उसके उसके तरफ से लड़ रहे थे, उनके सहयोगी थे अकबर के। यहाँ तक ले कि ये सेनापति बन करके अम्मान सिंह लड़ रहा था। अम्मान सिंह के बहन से अकबर शादी किया था। ये दोनों राजाओं के यही बहुत बड़ा गलती था कि हिंदू जो राजा होते थे मुसलमान लड़की और हिंदू लड़की दोनों के रख लेते थे, और दोनों के लड़के जब बड़े होते थे तो राज के लिए लड़ते थे, और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते थे। ये गलती है। इसलिए जो है, क्योंकि अधर्मी या धर्मी दोनों एक ना होते हैं। किसी के विशेषरवा से शादी होने के कारण उसके लड़के सब राक्षस हुए। जब विशेषरवा के संस्कार जगता था तो ये विद्वान अच्छा काम करता था, और जब किसी के संस्कार जगता था तो गलत काम करता था। ऐसे ही ये सब राजाओं के बच्चों के हुआ, क्योंकि उसकी माँ के संस्कार जगता था। तो इसलिए सावधानी बरतनी है और आगे जो है समझनी है, क्योंकि जितना बाहर के दुश्मन ना है उससे ज़्यादा अंदर के दुश्मन है। इसलिए संसार के अंदर जो है अपना कल्याण करनी है, इसी में मानव जाति के हित है। लाल बहादुर शास्त्री के जो है विदेश में ताशकंद समझौता के लिए गए थे, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी। उसमें सुभाष चंद्र से वहाँ मिले भी थे, और वहाँ पर जो है ऐसा षड्यंत्र हुआ कि सुभाष चंद्र के जो रसोइया था, ये लाल बहादुर शास्त्री के जो रसोइया था, वहाँ पर एक बहुरूपिया आकर के वहाँ जो है उनके खाना बनाने वाला घर में रसोइया बन गया, और उसको वहाँ से गायब कर दिया गया जो पहले वाला था। और उसी में जो है दूध में जहर मिला करके और लाल बहादुर के शास्त्री के दिया गया, और उसी दूध से पी करके शरीर नीला पड़ गया था। और नीला पड़ने के बाद वो लाश हिंदुस्तान आया था, और वो लाश के बहुत लोग विरोध किए थे कि इसके जो है पोस्टमार्टम हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं होने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जो है लाल बहादुर शास्त्री के इसके पीछे जो है इंदिरा गांधी थी लाल बहादुर शास्त्री के समय में, और वो पोस्टमार्टम ना हुआ। सुभाष चंद्र बोस के जो है घरवाली थी, उसके भी पीछे भी जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है CID लगाया था कि वहाँ के पूरा हिसाब किताब हमके बताया करो, षड्यंत्र करो। ये सब हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे जो हीरो थे वो सब के जीरो बनाया गया, और जो यहाँ के जीरो थे वो सब के हीरो बनाया गया। और ये हीरो बनाने के पीछे जो है ये जो है इस्लामी जो है 5 बार शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान के बना, और वो बाहरी था, और उसी के वजह से हिंदुस्तान के जितने ग्रंथ थे और जितने शिक्षा के इतिहास थे सब में मिलावटबाजी हुई। ऐसा मिलावटबाजी हुई
जिससे कि ही इस समाज का वो एक ना होके ये आपस में लड़ता मरता रहे। आज भी लड़ मर रहे हैं, उस पर विचार ना कर रहे हैं कि हम गुलाम थे, हमारा जब हम गुलाम थे और जो हमको आज़ाद था, वो कुछ भी हमारे इतिहास के संगे छेड़खानी कर सकता है। हमारे इतिहास के संगे, हमारे धर्म ग्रंथ के संगे, हमारे संस्कृति के संगे सबको जो है बर्बाद किया गया और पतन किया गया। हम जो है उसी के शिकार है, आपस में लड़ने में अभी भी तैयार है, पीछे नहीं हटते। जिस समय लड़ने के समय होता है, बाहरी जो है हमारे ऊपर अधिकार करता है, शासन करता है, तब उससे हम नहीं लड़ते, हम आपस में लड़ने में रह गए और आज भी आपस में लड़ते हैं। इसलिए भाई आपस में लड़ना ठीक ना है, आपसी भेदभाव मिटा करके अपना कल्याण करना है। इसलिए और ये सबके पहचान करना है। ये बहुरूपिया जो है बहुत भयंकर जो है, सुभाष चंद्र बोस के जो इतने ये हिंदुस्तान के इतने टॉप लीडर थे कि वो भारत के कायाकल्प हो जाता। जीना ने कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनेगा तो देश के बंटवारा ना होगा। तो वो जो है लाल बहादुर शास्त्री ये कहा था जवाहरलाल नेहरू कि इसको जीना के हम यहाँ के चपरासी नहीं बनने देंगे। इसी बात पर उसके जिद हो गया और देश के बंटवारा हुआ, करोड़ों आदमी मारे गए और लाखों बेघर हुए, लाखों बहन बेटी वहाँ पर छूट गई और वहाँ से कुछ हिंदुस्तान में छूट गई। अब घोर नरसंहार हुआ। 1 महीना तकले जो है पाकिस्तान से हिंदुओं के लाश जो है ट्रेन से आता रहा। नाथूराम गोड़ महात्मा गांधी से कहा था कि हे बापू, हम तुम्हारे जो है बहुत ही शुक्रगुजार हैं, ये खून खराबा के रोक दो। नाथूराम गोड़ कहा था कि जब देश के बंटवारा कर दिए हो तो टोटल मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो, आप टोटल हिंदू के हिंदुस्तान बुला लो। लेकिन ये बात के जो है महात्मा गांधी नहीं का माना था। वो कहा कि धर्म निरपेक्ष देश है, जिसके जहाँ मर्जी कर तहाँ रह सकता है, किसी के संग जबरदस्ती ना होता है। अरे जबरदस्ती ना हुआ तो बंटवारा कैसे हुआ? ये महात्मा गांधी के खोपड़ी में ना आया। जब बांट दिया तो ठीक से बंटवारा हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। या ये झगड़ा के जड़ जो है आज फिर पेड़ बन करके तैयार हो गया है। ये आज भी जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर दोनों आपस में लड़ते हैं और ये दोनों अज्ञानी है। इसलिए अज्ञानी है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है तो वो सबके घट घट में रमने वाला एक दूसरे के स्वजाति भाई है, हमारा हकीकत स्वरूप है। हम ये चेतन आत्मा, ये हिंदू ना है, मुसलमान ना है, सिख ना है, ईसाई ना है, यहूदी ना है, पारसी ना है। हम एक जैसे पैदा होते हैं, एक जैसे मरते हैं, एक जैसे सुख दुख भोगते हैं। हम सब सो जाती है, जैसा करते हैं वैसे हम फल भोगते हैं। तो इसलिए हमको ज़रूरत है कि हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई में और यहूदी और पारसी में ना बट करके हम सच्चा इंसान बने। किसी धर्म के हो, अगर वो इंसान बन गया तो वो आदमी हो गया, और अगर किसी धर्म के हो वो शैतान बन गया तो वो जो है नरसंहार करा देगा। तो यहाँ पर बुराई अगर कि जिसमें आ जाता है वो बुरा हो जाता है, भलाई जिसमें आ जाती है वो भला हो जाता है। यहाँ ये इसको मत मजहब में मत तोलो। धर्म जो है सतगुण के धारण करने के नाम है, इसी के नाम सनातन है कि हमारे पूर्वज जो है सभी सत्य धर्म न्याय के लिए लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। तो हम अपना कल्याण तबे करेंगे जब अपना के जानेंगे। संसार के अंदर जो है जब इस चीज़ के काबू ना हुआ तब नाथूराम
कह करके महात्मा गांधी के मारा था कि कल हम तुम्हारे के प्रार्थना सभा में तुमके गोली मारेंगे, हम मार दिया था। तो इसलिए जो है ये चीज़ को समझना चाहिए। एक निरंकारी मिशन था, जिस निरंकारी मिशन के बाबा राम अवतार बाबा पंजाब में जिस मिशन को बनाए थे, गुरुबचन सिंह महाराज थे, उन्हीं के लड़के हरदेव बाबा हुए। और निरंकारी मिशन पर गुरुबचन सिंह के ऊपर हमला हुआ और उनको जान से मार दिया गया। जो ये गुरुबचन सिंह महाराज जो है सतगुरु थे, वो किसी के क्या बिगाड़े थे, वो जगत के कल्याण के लिए समाज सेवा कर रहे थे। लेकिन जो शैतान होता है वो धर्मात्मा के भी ना छोड़ता है, वो अपने बाप के भी ना छोड़े। क्योंकि बहुत ऐसे राजा हुए जो अपने बाप के भी कारागार में डाल के आज जबरन राज तख्त पर बैठ गए। जैसे कंस था, उग्रसेन के जेल में डाल के तख्त पर बैठा था। जैसे औरंगजेब था, ये अपने भाई के अपने बाप के बंदी बना के मार पीट करके तख्त पर बैठा था। अशोक सम्राट था, इसने भी अपने और भाइयों के मार करके तख्त पर बैठा था। लेकिन अशोक सम्राट जो है, इसने लास्ट में होश में आया, अब बुद्ध धर्म अपनाया और जितने बड़ा पाप और नरसंहार किया था उतने बड़ा ये धर्म के भी काम किया बुद्धिस्ट होने के बाद। आज यही अशोक सम्राट के देन है कि बुद्ध धर्म सभी देश में पहुंचा। अब बड़े बड़े जो है गुरुकुल हुए और वो गुरुकुल जो है इस्लामियों ने उसको जला दिया, तबाह कर दिया, बुद्धिस्टों के मार दिया, आचार्यों के मार दिया। और बहुत हमारे विद्यार्थी मारे गए थे जो विद्यालय में पढ़ते थे, बहुत आचार्य मारे गए थे, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। और विद्यालय में कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाया था तो वो 6 महीना तक जलता रहा। ये सब ठंडी में वहाँ इसका कैंप पड़ा था और उस कैंप में ये पानी हमारे धार्मिक ग्रंथ से ये खाना बनाते थे और उसी से ये पानी गर्म करके नहाते थे और 6 महीना तक वो जलता रहा। तो इसलिए हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अनेकों विश्वविद्यालय हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया था। आज बुद्ध भगवान के ऐसे भगवान के अवतार नहीं कहा जाता है, बुद्ध भगवान उसके लायक काम किए। लेकिन उन्हीं में कितने पार्टी, कितने दल बन गए। संघ जो है बुद्ध भगवान के बनाया हुआ एक संघ था, उस संघ के अंदर सब लोग काम करते रहते थे। लेकिन बाद में उसी में टुकड़ा हुआ, फूट हुआ, आपस में टकराव हुआ, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तो इसलिए जो है ये सोचना चाहिए, जब तक ले घर में गद्दार ना होगा तो घर के विनाश ना होगा, देश के अंदर गद्दार ना होगा तो देश के विनाश ना होगा। बाहर के ताकत तबे कामयाब होता है जब हमारे घर में गद्दार होता है। इसलिए ऐसे गद्दारों के पहचान करो, समझो और अपना कल्याण करो। संसार के अंदर शिव जी के एक लड़का जलंधर था और शंकर जी के लड़का जो जलंधर था वो जब पैदा हुआ था तो ब्रह्मा जी के बुलाया गया कि इसके नाम संस्कार करो, इसके नाम रखना है और इसके देखो कि ये लड़का कैसा होगा। अब उस लड़का के उसने गोद में लेके ब्रह्मा जी सोचे कि खिलावे या चूमा चाटी करे, तो उनको दाढ़ी पकड़ के ऐसे खींचा कि उनके आंख से आंसू आ गया। वो रोने लगे, ब्रह्मा जी छोड़बे ना करे, उनके दाढ़ी उखाड़ना शुरू कर दिया। तब वो परेशान हो के कहे शिव जी या माता पार्वती से कि ये पहले ही हमारे आंख से आंसू निकाल दिया, इसका नाम जलंधर होगा। और ये भी बताए कि ये जलंधर जो है छोटा मोटा ना बड़ी शक्तिशाली होगा
और ये अपार शक्तिशाली होगा अपने बाप के जैसे, शिव जी के जैसे। और जब वो बलशाली हुआ तो उसको, जब जवान हुआ तो उसको नारद भटका दिए। तो जेंगा माहिला कौन सा शकुनी थे, ऐसा ही नारद थे। ये लगाने बजाने में उस समय के ये जो है योद्धा थे। ये जो है जलंधर को भटका दिए, क्योंकि उसको मरवाना था, घोर पाप कर रहा था। तब उसके बाद से वो कहे कि कैलाश पर चढ़ाई करो, पार्वती से सुंदर दुनिया में कोई ना है। ऐसे उसको भ्रमित किसी ने कर दिया और वो चढ़ाई कर दिया और वो पार्वती के पीछे पड़ गया। आई उसको ये पता ना था कि यही हमारी माँ है। अपने माँ के भ्रम, आज ये सब के जो है बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुआ, ऐसा ही हुआ कि ये माता को माता ना समझते थे, पिता के पिता ना समझते थे, भाई के भाई ना समझते थे। ये इसको जो भड़का देता था वैसा ही भड़क के तैयार हो जाते थे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, तब जाके उसकी पत्नी जो है पतिव्रता औरत थी, जिसके नाम बिंदा था। विष्णु भगवान देखे कि इसके जो है जितना कठिन हो रहा है, तब जाकर के अपना जलंधर के रूप धारण करके विष्णु भगवान अब बिंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट किए, तब जाकर के जलंधर मारा गया। इस चीज को समझनी है कि जब तक ले पतिव्रता धर्म पत्नी के नहीं भंग होगा, तब तक ले पति के कोई वध नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे हमारी माताएं जो है पतिव्रता होती थी। जैसे हमारी माता जो है सती अनुसुईया थी, जैसे माता देहूती थी, जैसे माता जो है ये बिंदा थी, जैसे माता तुलसी थी। ये सब हमारे भारत के सतियां हैं, सती हैं। जिस तरह से पुरुष जो है सत्यवादी होते थे, वैसे हमारी माता भी सत्यवादी होती थी। तो इसलिए भ्रमित ना होना है और अपना ऐसा काम ना करना है जिसे हमारा नाम के कलंकित होके और हमारा पूर्वजों के कलंकित बनावे। अपने पूर्वज के मान सम्मान के रक्षा कौन करेगा? हम लोग करेंगे। हमारे वो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज जो है कैसाहू थे, वो सब अच्छे थे। उनका ग्रंथ कैसाहू है, सब अच्छे हैं। उन लोगों के उपदेश और उन लोगों के ग्रंथ हमारे दुश्मन जो गद्दार थे वो खराब किए। क्योंकि सत्य, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि सत्य जो है असत्य ना होता है और असत्य कभी सत्य ना होता है। जिसके आशिक तत्व है उसके आशिक तत्व मिट नहीं सकता, और जिसके आशिक तत्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, और ये वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और लाइक भी करे। अब बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।